Hello friends, welcome back on the YouTube platform अंग्रेजी Academy. Friends, today we are going to discuss English literature. English literature के अंदर हम इंडियन इंग्लिश की बात कर रहे थे और हमने हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि इंग्लिश का आगमन कहाँ से होता है, लिटरेचर कैसे इन्फ्लुएंस होती है हमारी इंडिया में और हमने कैसे कैसे स्टार्ट किया था और उसके जो मेजर पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उनके बारे में हमने लॉट ऑफ डिस्कशन किया था। टुडे अनीता देसाई, उसके बारे में हम पर्सनल इंडिविजुअल 1-to-1 आपके जो पोइट हैं, नोवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, यानी कि इंडिया से रिलेटेड जितने भी हैं वो सारे के सारे जो है वो हम डिस्कशन करेंगे 1-to-1 हमारे अलग अलग सेशन में। तो देखिए, आप कहोगे सर ये कहाँ पे काम आएंगे, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, राजस्थान स्टेट लेवल की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेट, नेट या फिर कोई भी अदर जो स्टेट हैं उनमें कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स जहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर आती है उनमें से निश्चित रूप से ये क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से पुटअप किए जाएंगे उन एग्जाम्स में। ओके डियर, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो पोइटेस है वो कौन है? अनीता देसाई। अनीता देसाई के बारे में एक बार हम जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ए ग्रेट इंडियन नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये एक अच्छी नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इनका जन्म 24 जून 1937 को और अनीता मजूमदार इन मसूरी, यानी कि मसूरी में इनका जन्म होता है और ये अपनी जो लाइफ है आफ्टर मैरिज वो स्पेंड करती हैं और वो कहाँ चली जाती हैं? ये यूएस चली जाती हैं। इनकी मदर है टोनी नेमी जो जर्मन है और फादर इनका डीएन मजूमदार वो बंगाली है। तो ये नॉर्मली इनसे रिलेटेड, इनके लाइफ से रिलेटेड बातें हैं। इनकी मैरिज होती है 1958 से होती है। किससे? एसविन देसाई से होती है, जो भी एक ऑथर है, उनकी बुक है बिटवीन इटर्निटीज आइडियाज एंड लाइफ एंड द कॉस्मस। ये थोड़ा आपको याद रखना है। ये इनकी स्कूली एजुकेशन वो दिल्ली में होती है, ग्रेजुएशन होती है वो यहाँ पे मिरांडा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ये एक इनके बारे में कॉमन हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो थी। अब देखिए, अनीता देसाई जो है वो एक काफ़ी पैसे वाले घर से थी और इनके पिता जो डीएम मजूमदार हैं वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। स्पेशली जो हमारे सोसाइटी में जो 7 वर्ष का बच्चा होता है वो फर्स्ट या फिर सेकंड में आपको मिलेगा ऑलमोस्ट, है ना। और इन्होंने क्या कर दिया है, 7 वर्ष की उम्र में एट द एज ऑफ 7 she began to write in English, ये भी इंग्लिश में देखिए, and published his first story at the age at 9 की एज में इन्होंने अपनी जो फर्स्ट स्टोरी है वो पब्लिश भी करवा दी। Many of her works have been turned into films, अनेक जो इनके वर्क्स हैं, जो भी इनकी जो कृतियां हैं वो उन पे फिल्म भी बनी हुई है। They have 4 children, इनकी ये 4 बच्चे थे, इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट किरण देसाई। देखो, किरण देसाई का आपने नाम सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करना, यहीं से प्रश्न यहीं आने हैं। आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इनको एक अच्छी सी स्टोरी टाइप में इनको याद कर लो और थोड़ा थोड़ा आप लोग करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा एक बिल्डअप कर लोगे कुछ ना कुछ। तो यहाँ मैं बात कर रहा था क्या कि ये 4 जो बच्चे थे उनमें से इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नोवेलिस्ट किरण देसाई, किरण देसाई जो इनकी 4 बच्चों में से एक थी और उनको ये बुकर प्राइज मिला हुआ है। स्पेशली बुकर प्राइज किसको मिलता है? यानी कि जो फिक्शनल नोवेल होते हैं, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो फिक्शनल नोवेल होते हैं जो लिखता है ना, उनके लिए उनको है वो बुकर प्राइज है वो दिया जाता है। तो इनकी जो सिस्टर है किरण देसाई, आई होप कि 2006 में उनको इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया था। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछे कि किरण देसाई को बुकर प्राइज मिला था किसके लिए? इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो समझ आया आपको? ये 2-3 बातें मैंने आपको बताई। अब देखिए नेक्स्ट क्या करते हैं, अवार्ड देखिए। अब की जो अनीता देसाई है इनको अवार्ड कौन कौन से मिलते हैं? सी रिसीव्ड ए साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1978 फॉर हर नोवेल फायर ऑन द माउंटेन। फायर ऑन द माउंटेन जो 1978 को पब्लिश हुआ था उसके लिए इनको जो 1978 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। किसके लिए? फायर ऑन द माउंटेन के लिए। एज ए राइटर सी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड, देखिए इनका जो बुकर प्राइज है उसके लिए 3 टाइम्स शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इनका नाम। और 2014 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। कब? 2014 में इनको पद्म भूषण मिला था।
अब अनीता देसाई के जो नेक्स्ट जो अवार्ड्स हैं वो 1978 में आता है विनीफोर्ड होल्ट बाई मेमोरियल प्राइज फायर ऑन द माउंटेन के लिए मिला था। ये शॉर्ट लिस्टेड किया गया था बुकर प्राइज फॉर फिक्शन क्लियर लाइट ऑफ डे, यानी कि पहली बार क्लियर लाइट ऑफ डे के लिए इनको बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। उसके बाद में आता है आपका गार्जियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज द विलेज बाय द सी। द विलेज बाय द सी, देखो ये ना, ये नाम ये याद रख लेना आप लोग अच्छे से। एन इंडियन फैमिली स्टोरी है, उसके लिए इनको 1983 में, फिर 1984 में इनको वापस शॉर्ट लिस्टेड किया गया किसके लिए, बुकर प्राइज के लिए, इन कस्टडी, ठीक है। और फिर 1993 में आता है नेलगन प्राइज मिला था इनको। 1919 वापस शॉर्ट लिस्टेड हुए थे बुकर प्राइज के लिए फास्टिंग फिस्टिंग, ये याद रखना, यानी कि 3 टाइम ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए थे, यानी कि इनका नाम नामांकित हुए थे, मिला नहीं वो बात की बात है। 2000 में अल्बर्टो मोरविया प्राइज फॉर लिटरेचर, ये इसके लिए इनको ये वाला प्राइज मिला था। तो ये देखिए ये इनके अवार्ड्स हैं अलग अलग जगह पे, इनकी जो ना कृतियां वो जरूर आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अवार्ड 2003 के अंदर आता है बेंसन मेडल ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, और साहित्य अकेडमी फेलोशिप मिलता है 2007 में, और पद्म भूषण मिलता है 2014 के अंदर मिलता है इनको। ये चीज़ अच्छे से आपको याद रखनी है। अनीता देसाई के जो वर्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। क्राई द पिकॉक पूछा गया है टीचर्स के एग्जाम में पूछा गया कि क्राई द पिकॉक किसका है, अनीता देसाई का है। ओके, देसाई पब्लिश्ड हर फर्स्ट नोवेल, आपसे पूछेंगे अनीता देसाई का फर्स्ट नोवेल है वो कौन सा है, तो क्राई द पिकॉक, या फिर ऐसे पूछ लेंगे क्राई द पिकॉक क्या है, शॉर्ट स्टोरी है या फिर क्या है, नोवेल है या फिर ड्रामा है, इस तरह से पूछ लेंगे। तो क्राई द पिकॉक जो 1963 में क्या हुआ था, पब्लिश्ड हुआ था, फर्स्ट नोवेल था, नाम था क्राई द पिकॉक, और किसका था, अनीता देसाई का। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको यहाँ से याद करने हैं। क्लियर लाइट ऑफ डे जो 1980 के अंदर हर मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, क्लियर लाइट ऑफ डे जो 1980 के अंदर। इन 1984 सी पब्लिश्ड इन कस्टडी, कौन सा, इन कस्टडी वर्क है वो पब्लिश हुआ था, अबाउट एन उर्दू पोइट इन हिज डिक्लाइनिंग डेज, इस समय क्या थे, ऑलमोस्ट जो उर्दू के जो पोइट थे वो डिक्लाइनिंग डेज में थे, विच वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज, और यहाँ पे इनको बुकर प्राइज के लिए भी शॉर्ट लिस्टेड किया गया था इन कस्टडी के लिए। 1999 बुकर प्राइज फाइनली नोवेल फास्टिंग फिस्टिंग, तो देखिए इनको फास्टिंग और फिस्टिंग के लिए भी बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे। ओके डियर, नेक्स्ट क्या आता है, देखिए ये इनके वर्क्स हैं, आप इनको वर्क्स को याद रखोगे कौन कौन से हैं। 1964 में वॉइस इन द सिटी, 1971 में बाय बाय ब्लैक बर्ड, ये थोड़ा आपको प्लीज़ याद करके रखने हैं अगर आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए तो। 1974 में पिकॉक गार्डन, ओके। 1975 में आता है वेयर शैल वी गो दिस समर, 76 में कैट ऑन ए हाउस बोट, 77 में फायर ऑन द माउंटेन, 78 के अंदर गेम्स एट ट्विलाइट, 1980 के अंदर क्लियर लाइट ऑफ डे, और 1982 में द विलेज बाय द सी, और 1984 में इन कस्टडी जो हम डिस्कस कर चुके हैं। 88 के अंदर आता है होम गार्डनर्स बॉम्बे, 95 में आता है जर्नी टू इथाका, 1996 में आता है स्कॉलर एंड जिप्सी, 1999 में फास्टिंग फिस्टिंग जिसके लिए वो बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, 2000 के अंदर डायमंड डस्ट एंड अदर स्टोरीज, 2004 के अंदर आता है द जिगजैग वे, और 11 के अंदर द आर्टिस्ट ऑफ द डिसअपीयरेंस, और 2017 में द कंप्लीट स्टोरीज। ये इनकी क्या है, थोड़ा सा आप इनकी सूची बना लीजिए अपनी उसमें नोटबुक में डाल लीजिए। उसके बाद में शी इज नोन फॉर हर सेंसिटिव पोर्ट्रेयल ऑफ द इनर फीलिंग ऑफ हर फीमेल कैरेक्टर्स। ये स्पेशली जो इनकी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फीमेल कैरेक्टर हैं जिनके प्रति वो बहुत ही सेंसिटिव रहती है अनीता देसाई। इनकी जो भी जितने भी जो वर्क्स होते हैं उनमें फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। सी प्रेजेंट्स ईच इंडिविजुअल एज एन अनसॉल्टेड मिस्ट्री, ईच ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज अलोन इन ए वाइड वर्ल्ड। प्रोटैगनिस्ट का मतलब हीरो के रूप में, और विशेष करके इनको एक रहस्यमय तरीके से मिस्टीरियस रूप से वो क्या करती है, उनको प्रेजेंट करती है अपने जितने भी वर्क्स होती है ना उनमें। नेक्स्ट क्या है, अनीता देसाई जो है फर्स्ट स्टोरी सर्कस कैट एली कैट 1975 में पब्लिश्ड इन थॉट जर्नल में ये पब्लिश हुए थे,
और ये सर्कस कैट और एली कैट, ये फर्स्ट स्टोरी है इनकी। सेकंड स्टोरी क्या है, हाउ जेंटली इन द मिस्ट, और ये इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया जर्नल में ये क्या हुए थे, पब्लिश्ड हुए थे। 1959 में टी विद महारानी स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन एनवॉय जर्नल के अंदर ये वाला पब्लिश हुआ था। और ग्रैंड मदर स्टोरी वॉज पब्लिश्ड इन 1960 में ग्रैंड मदर स्टोरी है वो पब्लिश हुई थी। तो ये इसकी वर्क्स भी आपको याद करके रखनी है। फेमस स्टोरीज कौन कौन सी है, अनीता देसाई की फेमस स्टोरीज हैं एन एग्जामिनेशन, ब्लिस इन एनवॉय, घोस्ट हाउस इन क्वेस्ट टू सेल ए पिक्चर और प्राइवेट ट्यूशन बाय एमजी बैस। तो ये इनकी क्या है, फेमस स्टोरीज हैं, यानी कि कहानियां लिखी हुई है इनके द्वारा ही। नेक्स्ट है अनीता देसाई चिल्ड्रेन बुक्स बाय अनीता देसाई, यानी कि चिल्ड्रेन बुक्स कौन कौन सी, द पिकॉक गार्डन, कैट ऑन द हाउस बोट और विलेज बाय द सी, ये चिल्ड्रेन बुक्स हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है अनीता देसाई के बारे में आपको ये सारी चीजें है ना वो अच्छे से याद करके रखनी है। नॉवेल्स शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 1980, 1984 और 1999, यानी कि 3 टाइम्स ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड की गई थी। और पहली बार इनको क्लियर लाइट ऑफ डैग ये 1980 में, फिर आता है 1984 में इन कस्टडी और 1999 में फास्टिंग फिस्टिंग के लिए इनको क्या दिया जाता है, यानी कि दिया नहीं जाता, शॉर्ट लिस्टेड होती हैं ये बुकर प्राइज के लिए। इस तरह दोस्तों हमने अनीता देसाई के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है और जो कुछ भी रहेगा वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ते रहेंगे इनके साथ में। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।